नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि महाराज जी के जीवन की कुछ शिक्षाएं जो हमारे जीवन को सरल व सार्थक बनाती है। महाराज जी कहते हैं, यदि आपको आपके जीवन में धन को बढ़ाना है तो उससे पहले आपको धन को कुछ जगहों पर खर्च करना होगा। महाराज जी कहते हैं, धन जमा करने से एक जगह पर स्थिर रह जाता है और वह बढ़ता नहीं है। यदि आप उसी धन को सही जगह पर खर्च करते हैं तो आपका धन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। महाराज जी कहते हैं कि सेवा की भावना से खर्च किया गया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। आज आप किसी की मदद में थोड़ा धन खर्च करते हैं तो वह कुछ समय में दोगुना होकर मिलता है। जब मन साफ हो और उद्देश्य आपका बहुत भला हो तो वह दिया गया धन कई गुना होकर जीवन में लौटता है। और इसलिए इन जगहों पर खर्च करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो वो कौन कौन सी जगह हैं जहां हम धन को खर्च कर सकते हैं? तो पहला है बीमारी में सहायता। बीमार इंसान को कमज़ोर बना देती है और ऐसे समय में मदद मिलना बड़ा सहारा बनता है। बाबा कहते हैं, अपनी क्षमता अनुसार किसी रोगी के इलाज, दवा या भोजन में सहयोग करना बहुत ही बड़ा पुण्य है। इससे दान देने वाला को आत्मिक सुख मिलता है और जीवन में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कई बार छोटी मदद भी किसी के लिए जीवनदायिनी बन जाती है। तो अगला है गरीबों और ज़रूरतमंद को दिया गया धन। गरीब केवल धन की कमी तक सीमित नहीं रहता, वो विषय न होकर अवसर की कमी भी है, क्योंकि गरीब कोई धन की कमी से नहीं होता। ज़रूरतमंद परिवार के भोजन, कपड़े या बच्चों की, या उसके क्या करें हम, ज़रूरतमंद को भोजन, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करना। इससे क्या होगा, हमारा एक तो समाज मजबूत रहेगा। और बाबा जी महाराज जी का संदेश भी है कि जब किसी कमज़ोर का हम हाथ थामते हैं तो ईश्वर की कृपा हमें सदैव मिलती रहती है और ऐसे कार्य में जीवन में स्थिरता आती है और हमारे सभी कार्य बनने लग जाते हैं। क्योंकि ज़रूरतमंद को जब हम भूखे गरीब को यदि हम खाना खिलाते हैं, भले हमारे पास कम खाना भी हो, तो हम उसको 1 रोटी 2 रोटी दे देते हैं, तो यदि उसका पेट जब भरता है ना, तो उसके संतोष, जो उसको आत्मिक संतोष मिलता है, आत्मा उसकी कहती है कि मैं तृप्त हो गया, तो आपको अपने आप बहुत कुछ मिलने लग जाता है और आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होने लग जाते हैं और आपको लगता है कि वास्तव में मेरे इस जीवन का जो उद्देश्य है वो अब पूरा होने लगा है। तो अगला है समाज के लिए योगदान। समाज वही मजबूत होता है जहां लोग मिलकर जिम्मेदारी निभाते हैं। बाबा कहते हैं कि अपनी आय का छोटा हिस्सा, यदि हमारे पास आर्थिक व्यवस्था है तो हम छोटा सा हिस्सा स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल, स्वच्छता जैसे कार्यों में हम उसका लाभ दे सकते हैं। इससे केवल हमारा समाज ही नहीं बल्कि दान देने वाले का आत्मविश्वास और सम्मान भी बढ़ता है। और यह खर्च कोई मामूली खर्च नहीं है, यह खर्च हमारे समाज की बहुत बड़ी भविष्य की नींव बढ़ाता है। अगला है धार्मिक दान का महत्व। धार्मिक दान का क्या महत्व है? धार्मिक स्थलों पर किया गया दान आस्था और अनुशासन सिखाता है। मंदिर या पवित्र स्थान पर सहयोग करने से वहां आने वाले लोगों को बेहतर एक तो सुविधा मिल जाती है और कई ज़रूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। यह दान मन को संयम और श्रद्धा से जोड़ता है। अगला है शिक्षा और कौशल। आज के समय में शिक्षा पर और कौशल पर खर्च सबसे श्रेष्ठ निवेश है। किसी बच्चे की पढ़ाई या किसी युवा प्रशिक्षण या किसी महिला के स्वावलंबन में यदि हम धन की व्यवस्था कर देते हैं तो उससे हमारा जो समाज है वो एक तो आगे बढ़ता है और वो क्या होता है, एक संगठित और मजबूत बनता है। बाबा की भावना भी यही थी कि आत्मनिर्भर इंसान ही सशक्त समाज की नींव का निर्माण करता है। तो आज के इस विशेष क्रमांक